आपने जहर नहीं डालना, पर विश्वास रखना पड़ेगा। दिखा दूंगा कि ये जहर के बिना हम खेती पैदा कर सकते हैं, सब्जियां पैदा कर सकते हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। नमस्कार, A1 हरियाणा देख रहे हैं आप और मेरा नाम है शिवानी हंस। आज के वक्त में इंसान जाने और अनजाने में कितनी ही बीमारियों की चपेट में है। नई नई बीमारी आ रही है और इसकी वजह है हमारा खान पान। हम पैसे लेकर भी, पैसे देकर भी हम घर पे जहर खरीद कर ला रहे हैं और हमें जहर मिल रहा है और ये जहर बिक भी रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने खान पान में बदलाव लाने के लिए। हम चाहे सब्जियां खा लें, चाहे हम पोषण से युक्त आहार खा लें, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जहर का काम कर रहे हैं। आज इस वक्त हम जाखल के एक गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो किसान एक मौजूद है, संधू साहब हमारे साथ है। वैसे तो इनका नाम दिलबाग सिंह है, लेकिन हम इन्हें संधू साहब ही बुलाएंगे। इनके गाँव वाले भी इन संधू साहब बुलाते हैं, जो यहाँ पर इस गाँव में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और इन्हीं की पहल से आज यहाँ पर इतनी अच्छी फसल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इनसे जानेंगे भी कि इस खेती से किस तरीके से लाभ उठा रहे हैं और ये खेती से किस तरीके से हमें विष मुक्त आहार मिलेगा। सबसे पहले सर, आपका A1 हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी सर, आपका बहुत अच्छा काम इस वक्त आप कर रहे हैं, क्योंकि आज का किसान बहुत कम है जो कि ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है। लेकिन आप इस काम को कितने सालों से कर रहे हैं? मैं मैडम, जो ये गेहूँ है ना, कणक की खेती, ये तो मैं लगभग 20-25 साल से कर रहा हूँ अपने खाने के लिए। सारी नहीं मैंने करी, अपनी ज़मीन ठेके पे दे रखी है। तो मैं तो 20-25 साल से, मतलब 1995 में मैं यहाँ आया था जब सिनेमा शुरू किया था। तो तब से मैं इसी ज़मीन में, मतलब कोई केमिकल नहीं डालता। पर जो ये चावल है, ये एक दिमाग में बैठा हुआ था कि चावल पेस्टिसाइड के बिना नहीं होना, कि इसको जहर देना ही पड़ेगा, जहर से ही कीड़े मरेंगे। और गेहूं में मैं बिल्कुल नहीं करता था। वो मैं सोचता था चलो मेरे घर में खाने के लिए है, कोई बिजनेस के लिए मैं कणक को बीजता नहीं था। और चावल इतना मैं घर में रख नहीं सकता। तो इसमें भी मैं 1 कनाल ज़मीन कम से कम, उसको मैं कुछ नहीं डालता था। वो मैं ऑर्गेनिक ही करता था अपने के लिए। को मैं सोचता था इतना मैं कहाँ ले जाऊँगा, कहाँ बेचूँगा। तो अब जब समझ आई पूरी कि सृष्टि ने मैडम हमें सब कुछ दिया था, कोई जहर नहीं दिया था। अब कोई भी दवाई लगा लो, आप मोनो दवाई लगा लो, निकलता तो ज़मीन में ही है ना। ज़मीन से कुछ चीज़ें निकालने के बाद, मान लो मोनो में 5 तत्व यूज हो रहे हैं। आप ध्यान से सुनो, 5 तत्व यूज हो रहे हैं। मान लो मोनोक्रोटोफास में या पदान में इतने होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो वो धरती से निकलते हैं सारे। ये तो हमको पता ही, आकाश से तो आते नहीं, धरती से निकलते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ वो 5 तत्व अलग अलग हैं। जो है फास्फोरस है या नाइट्रोजन है या उसमें कोई चीज़ दूसरी है, उनको सारी को अलग अलग रख दो। उसमें लिखा होता है डिब्बे में भी इसमें ये चीज़ें हैं। उसको धरती से निकालने के बाद अलग अलग रख दो और अलग अलग कोई भी इंसान उनको खा सकता है। वो इंसान मरेगा नहीं, क्योंकि सृष्टि में ने कोई भी चीज़ अपनी धरती में ऐसी नहीं डाली जिससे आदमी की मृत्यु हो जाए। और कोई चीज़ ऐसा पैदा नहीं होती जिसको खाने से बंदा मर जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा नशा हो सकता है, जैसे अफीम है, धतूरा है। अफीम भी दवाई का काम करती है, वो अलग बात है। लोग उसका गलत इस्तेमाल, हाँ, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सृष्टि ने हमें भोली भाली धरती दी थी, भोले भाले लोग दिए थे, बढ़िया बड़े शरीफ लोग थे। तो हमने क्या किया, जैसे वो मैं बात कर रहा था, मैं उसी पे आ जाता हूँ कि जैसे 5 तत्वों से या 7 तत्व मिला के इकट्ठे करके उसको बाद में छेड़छाड़ की जाती उससे, क्योंकि हमारा शैतानी दिमाग था ना, वो इसी चीज़ में लगा रहा कि इसका जहर कैसे बनना। अब जैसे शराब है, शराब में जो चीज़ें डलती हैं आपको पता ही है। गुड़ डलता है उसमें, ये किक्कर का जो होता है छिलका ये डालते हैं, नसादर डालते हैं। ये चीज़ें अलग अलग अगर हम खा लें, गुड़ कोई भी खा सकता है, किक्कर की दातन कोई भी कर सकता है, कुछ नहीं होता। पर इसके साथ छेड़छाड़ करके शैतानी दिमाग ने इसको शराब बना दी, जिसको पी के बंदा मर भी सकता है। ठीक है ना। तो इसी तरह वो जो केमिकल हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके उनको आपस में, जैसे इसको एक केमिकल को 25 डिग्री पे टेम्परेचर पे गर्म करो, ये शैतानी दिमाग की उपज है।
एक को 40 पे करो, एक को 70 डिग्री पे टेम्परेचर पे गर्म करो, फिर एक को सर्दी ठंड ठंड में रख के उसको ठंडा करो, एक को धूप में रख के ठंडा करो। इस तरह प्रोसेस के तहत आके जब उस आपस में उनका रिएक्ट होता है, रिएक्शन से जैसे हम आपको मैं बता दूं, सिंपल हो जाएगा कि जैसे शहद है, शहद खाने से आदमी मरता नहीं है, कभी नहीं ना मरता। पर उसमें अगर 50 ग्राम शहद या 25 ग्राम शहद और 25 ग्राम देसी घी अगर इसको मिला दोगे और बंदे को दे दोगे, बंदा बचेगा नहीं। तो ये रेसिपी लोगों को पता लग जाएगी जिनको नहीं भी पता है। हाँ, मतलब वो बंदा उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाएगी, उसकी किस्मत अच्छी हुई तो बचा, नहीं तो जहर बन जाता है। यानी कि घी को अगर माखियों के शहद में मिलाएंगे तो वो जहर बन जाएगा। इसी तरह हमने धरती से निकली हुई चीज़ें अगर वो अलग अलग डालते हम, इसको कुछ नहीं होना था। तो मैंने वो चीज़ें सोचते हुए, ये चावल आपके सामने है मैडम, इसमें मैंने केंचुआ खाद, जो कि आपको अभी मैं दर्शन कराऊंगा केंचुए के, मैं सिर्फ केंचुआ खाद डालता हूँ इसमें। केंचुआ खाद डाली है। केंचुआ खाद से क्या हुआ, हर जिम्मेदार कर सकता है। मैं ये नहीं, मैं तो ये 2 किले मेरी फसल है सिर्फ। मैं हर जिम्मेदार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहर से बचो। एक सभी जिम्मेदारों के दिमाग में ये बैठ चुकी है कि भाई जहर के बिना खेती नहीं हो सकती। अब दिखा सकती है? मैंने ये सिद्ध कर दिया। देखो इसमें नज़दीक करके देखो कैमरा, इसमें कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये गिराने से भी नहीं गिरेगी मैडम, ये गिराने से भी नहीं गिरेगी। नहीं तो ये गिर जाती है, जब इसके तेला लगता है ना तो गिर जाती है। ये पूरी स्वस्थ है। स्वस्थ इसीलिए कि इसमें हमने केंचुआ खाद डाली। केंचुआ खाद डालने से क्या होता है, नाइट्रोजन इसको जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है, बाकी तत्व भी मिलते हैं, फास्फोरस मिलती है। और नाइट्रोजन डालने से क्या होता है कि इसकी जब ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ करती है और कुछ नहीं करती। जब ग्रोथ होगी ज़्यादा, जैसे आदमी को स्टीरॉयड देते हैं उसकी ग्रोथ होती है, पर वो उसको महंगी पड़ती है। जैसे प्लेयर कई स्टीरॉयड खाने से मर गए हैं, उसी तरह ये है, इसको स्टीरॉयड दे रहे हैं हम। स्टीरॉयड दे के अननेसेसरी इसको जितना इसने नहीं बढ़ना चाहिए, अपने प्रोसेस के हिसाब से इसको हम बढ़ने नहीं देते। तो इसमें टाइम उतना ही लगता है, सिर्फ उस टाइम देखने को लगता है कि नहीं यार ग्रोथ कम हो रही है। पर इसमें फिर मैंने कुछ नहीं डाला, कोई जहर नहीं डाला। इसमें सुंडी लग गई थी मैडम। उस टाइम मेरे दिमाग में भी आया भी सुंडी भी, मतलब सुंडी लग गई है तो इसको जहर डालना पड़ेगा। फिर मेरे मित्र जो कानगढ़ में दुकान करते हैं वो ज़्यादा काम ही बायो पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती भी काम कर रहे हैं वो। उनको मैंने पूछा, वो मेरे मित्र है जगतार सिंह कानगढ़ में, तो उनको मैंने पूछा, मैं कहा यार इतना सुंडी पड़ गई है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप कोई जहर नहीं डालना, क्योंकि अब तक आपने जहर नहीं डाला। आपने जहर नहीं डालना, पर विश्वास रखना पड़ेगा। फिर आप दूसरी पेस्टिसाइड करोगे तो सुंडी 1 घंटे में आपको लगेगा कि सुंडी मर गई है, पर इसको आप 3 दिन बाद भी देखोगे तो सुंडी जिंदा मिलेगी। तो मैं कहा फिर क्या फ़ायदा। वो कहता सुंडी को इस दवाई से, ये जहर नहीं है क्योंकि इसको आदमी भी खा सकता है। ये जो बाबा कंपनी का है, इसमें लिखा है मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स का क्या मतलब होता है, ये जो कंपनी बनाती है ना, वो ये दावा करती है, क्योंकि नहीं तो वो उनके कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। मल्टीप्लेक्स का राणा साहब क्या मतलब होता है कि जो ये इसमें जीवाणु हैं, जो अपने मित्र जीवाणु हैं, उसको मल्टीप्लाई करती है ये दवाई। उसको जो सुंडी है, सुंडी को लकवा करेगी ये, वो खाना पीना बंद कर देगी। जिस दिन स्प्रे कर दी ना, उस दिन उसने जीरी का नुकसान करना बंद कर दिया। नुकसान उसी टाइम बंद हो गया। पर हमारे दिल की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हम सोचते हैं कि ये जिंदा फिर रही है, पर उसको जब खाना बंद करेगी वो, तो उसको धीरे धीरे वो अपने आप भूखी मर जाएगी 3 या 4 दिन में। तो मल्टीप्लेक्स जो इसके ऊपर लिखा है, ये देखो कैमरा नहीं दी करके, मल्टीप्लेक्स लिखा है ना। तो मल्टीप्लेक्स का मतलब ये होता है कि जीवाणुओं की बढ़ोतरी करनी, मल्टीप्लाई होते रहते हैं वो। जैसे आज 5000 जीवाणु हैं, कल को 50,000 हो जाएंगे, परसों को लाखों हो जाएंगे। उनकी गिनती इतनी बढ़ जाएगी कि वो दुश्मन कीड़े को छोड़ेंगे ही नहीं, दुश्मन कीड़े को पैदा ही नहीं होने देंगे वो। औरों के मुकाबले जैसे और भी फसल उगाते हैं पेस्टिसाइड्स के साथ, यूरिया के साथ, उसको उगाने में और इसको उगाने में, नॉर्मल खेती को उगाने में, ऑर्गेनिक खेती को उठाने, फर्क कितना पड़ता है? इसमें फर्क मैडम, बल्कि इसमें बचत है। ये लोगों के दिल में एक वहम है कि पता नहीं हमारी होगी कि नहीं होगी। इसमें उल्टा सिर्फ यही है कि केंचुआ खाद का आपको इंतजाम करना पड़ेगा। मैं ये केंचुआ 50,000 का लाया था। 50,000 को बड़ी बात नहीं होती। और आज मैं 10 एकड़ में अपने में डाल रहा हूँ। ये 2 एकड़ है यहाँ,
8 एकड़ अपनी जनीर में है, पंजाब में। जैसे नॉर्मल आप यूरिया लेते हो, पेस्टिसाइड लेते हो या आप डीएपी खाद लेते हो, वो भी इतना ही खर्चा पड़ जाता होगा? नहीं, उसका खर्चा बल्कि ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। ये तो एक बार आपने 50,000 का केंचुआ ले लिया, ये सारी उम्र इसने बढ़ते रहना है। अच्छा, वो 50,000 का आप जिंदगी भर का फायदा है। वो जिंदगी उसको आगे बढ़ाते रहो। जैसे मैंने 6 बैग में डाला था, अब ये आपके सामने 12 बैग है। ठीक है। 12 बैग मतलब 12 एकड़ में बहुत है। एक बैग 1 एकड़ में बहुत है। इसमें बस खाद डालते रहो आप, जो ये अपनी प्योर रूढ़ी होती है, ये आप डालते रहो। उसका डालने का तरीका कोई भाई मेरे से पूछना चाहेगा, मैं नंबर दे दूंगा अपना, वो मेरे से पूछ के अपना ये प्रोजेक्ट लगा सकता है। हर किसान ये प्रोजेक्ट, हम लाखों रुपए की यूरिया लेके आते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि ये तो एक बार 50,000 लगना ना। 50,000 की तो कई जमींदार जो है वो एक सीजन में ही खाद ले आते हैं। तो 50,000 का एक बार केंचुआ ले आओगे तो ये कम से कम 20-25 किले का 2 साल में जो 20-25 किले वाली खेती संभाल सकता है ये केंचुआ। और ये ऐसा मित्र कीट है कि कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसने बढ़ना ही बढ़ना है। अगर मैं किसी को बेचूंगा भी तो उसने भी जाके इसको मारना थोड़ी है, वो भी इससे काम लेगा कि खाद बनाएगा, खाद तैयार कराएगा। ठीक है ना। तो मैडम मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो कितनी स्वस्थ जीरी है। और लास्ट में मैं ये बेनती करता हूँ सारे इलाके से कि आप ऑर्गेनिक के नाम पे ठगी मत खाओ। मैंने अभी भी, मेरे पास गेहूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं घर में 30-40 मन में घर में रखता हूँ। अपने सारे जो हमारे अपना यहाँ काम करते हैं पैलेस में, उनको भी, अपने पशुओं को भी मैं वो ही खिलाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये 4-5 हज़ार वाली कणक मैं क्यों खिलाऊँ। और मैंने जायज़ रेट पे दी थी बिल्कुल। और ये चावल भी है, मैं बिल्कुल जायज़ रेट पे दूंगा। ये ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक के नाम पे मैं ठगी मारूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। एक भी बार मेरी गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मेरे को सारे जानते हैं। कमल जो है अपने पेस्टिसाइड वाला, मंदिर में दुकान है, तो कमल सिंगला, उसके साथ मेरी यारी दोस्ती है। अगर मैं कोई केमिकल लेके आऊँगा तो उससे ही लेके आऊँगा ना, अगर खाद लेके आऊँगा तो उससे ही लेके आऊँगा। तो कोई भी बंदा पता कर सकता है वहाँ से कि मैं उससे ना यूरिया लेके आता, ना मैं उससे वही चीज़ ले आता हूँ जो मेरी फायदे वाली मिल जाए। अगर जैसे किंग फोल जिंक थी, किंग फोल जिंक वो होती है लिक्विड जिंक, वो मतलब ठोस नहीं होती, लिक्विड होती है। वो मैंने सिर्फ किंग फोल जिंक डाली थी, वो भी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, उसमें कुछ नहीं, वो ताकत है। जैसे आदमी के लिए घी जरूरी है, रोटी जरूरी है, उसके लिए ये किंग फोल जिंक जरूरी है। हर किसान को मैं ये कहता हूँ कि किंग फोल जिंक जरूर डालनी चाहिए, उसमें कोई केमिकल नहीं है। हाँ, उसमें जिंक ही है, जिंक की आदमी को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इस चावल से हमें जिंक भी मिलेगी। जो वो डाली वो मिलेगा, अगर जहर डालेंगे तो जहर मिलेगा। तो अभी ये प्योर ऑर्गेनिक है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसको कोई चेक करवा सकता है। आप लैब में जाके चेक करवा सकते हो इसे, क्योंकि उसमें डाला ही कुछ नहीं है। मैंने जो डाला वो आपके सामने है। सिर्फ ये मैंने ये पेस्टिसाइड की है, वो भी सुंडी के लिए। और मैं तेले की आपको बता दूं, मैं ये सारे जिम्मेदारों को रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि आप तेले को मारने के लिए आप अपने बच्चों को मार रहे हो। तेले को मारना मतलब अपने बच्चों को मारना। क्यों कि तेले को मारने के लिए आप जहर डालते हो कि हाँ जी तेला खा जाएगा चावल को। मेरे भी इसमें तेला पड़ गया था, पर मैंने जहर नहीं डाला, क्योंकि ये फिर हमारे बच्चों ने खाना, तो फिर हम जहर क्यों डालें उसमें। अभी नोट कर लो मेरे किसान भाइयों कि इसमें मैंने क्या डाला तेले के लिए। मैंने ये खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, ऐसे नहीं बात कर रहा। 30 ग्राम अजवाइन का सत्त, वो ठोस में डलियों में मिलता है, और 30 ग्राम पुदीने का सत्त जो हम रोज़ खाते हैं। अजवाइन भी हम खाते हैं, पुदीना भी खाते हैं। अजवाइन का सत्त, पुदीने का सत्त 30 ग्राम कच्चा कपूर को भी बंदा खा सकता है, बंदा मरता नहीं है। इसकी मतलब खुशबू बहुत आती है कपूर की, आपको पता ही है। तीनों चीज़ों को कांच की बोतल में, ये डलियों के रूप में, लिक्विड नहीं है, तो इनको कांच की बोतल में डाल के ऊपर से बंद कर दो। 8 घंटे में अपने आप ये रिएक्ट होके आपस में पानी बन जाएगा, इसका पूरा पानी बन जाएगा। इसका रिएक्शन ऐसा है। पानी बनने के बाद आप 15 ग्राम एक डोली में 15 ग्राम डालो और अपने चावल पे करो। करनी शाम के टाइम है, क्योंकि शाम के टाइम सारा तेला ऊपर आ जाता है। बस सारे आपको खुशबू ही खुशबू मिलेगी। 2-2 किले तक किसी की खुशबू जाएगी कपूर की, और वो खुशबू इतनी अपने लिए लाभदायक है कि मित्र कीट को किसी को नहीं मारेगी। अगर मकड़ी है,
कोई और चीज़ है उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगी। उसने सिर्फ तेले को अटैक करना, जो हमारा दुश्मन कीट है। मित्र को उसने कुछ नहीं कहना, किसी चीज़ को नहीं मारती, क्योंकि जब हमें नहीं मारती तो फिर बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे नहीं असर होता। तो ये सिर्फ तेले का ही इलाज है। सुंडी के लिए मैंने ये अब दवाई तैयार कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको बता दूंगा। वो भी मैंने तैयार की नहीं है, वो भी घर की चीज़ों से तैयार होगी। ये जो है इसमें भी घरेलू चीज़ें डाली हुई हैं, वो भी मेरे पूरी नॉलेज नहीं, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। जो ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी थी, पर इसमें भी कोई केमिकल नहीं है। इसको भी ऐसे बंदा लगा के हाथ से चाट सकता है, बंदा मरेगा नहीं बंदा। मैंने खुद इसका टेस्ट करके देखा है, कुछ नहीं होता बंदे को, क्योंकि इसमें मल्टीप्लेक्स लिखा है ये कि ये जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करती है। तो अभी मेरी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पास ये थोड़ा सा चावल है, और 1 हफ्ते तक जिसने भी चावल लेना हो, 1 कट्टा ले लो, 2 कट्टे ले लो, मैं कहता हूँ कि ज़रूर लेके रखो घर में, क्योंकि आप जहर से बच जाओगे। आप बाज़ार से चावल खरीदते हो 70 रुपये 80 रुपये किलो, मेरे को जो आपको सही लगे वो रेट दे देना, बाज़ार से 10 रुपये कम दे देना, वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो मतलब मेरे से कांटेक्ट करोगे तो 7 दिन में ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि 7 दिन के बाद ये चावल मिलना नहीं है। डाल के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अभी भगवान की दया से मैं 60 साल के नज़दीक मेरी उम्र हो गई है, और कोई मेरे को रोग नहीं है। घमंड नहीं है इसका, कल को चले जाएं कोई पता नहीं है, पर जानबूझ के हम जहर क्यों खाएं? कुछ नहीं, बीमारी कुछ, सारा परिवार हमारा स्वस्थ है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हम सही खाते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे साथ तभी साथ देंगे हमारी ज़िंदगी में जब वो भी जहर से बचेंगे। चलिए आगे भी चलते हैं और भी दिखाते हैं, क्योंकि आपके खेतों में हमने काफ़ी कुछ ये हमें देखिए जीरी आपने लगाई हुई है, और इसके अलावा आगे आप सब्जियां भी आपने लगाई हुई है। बताएंगे आप किस तरीके से आपने यहाँ खेती की है, किस तरीके से सब्जियों में आप खाद यूज़ करते हैं? केंचुआ अभी केंचुआ खाद में ये मैडम मैंने बीजी है, बोई है मिर्चों की पनीरी, और ये है इधर बैंगन की पनीरी। वो मैंने शकरकंदी लगाई है, शकरकंदी आप समझते हो ना, वो सामने अरबी है, सारा कुछ। वो उधर पालक, धनिया, भिंडी, ये भिंडी है ना सामने, राणा साहब इधर कैमरा मारना, ये जो सामने भिंडी दिख रही है, लोग कहते हैं कि भिंडी स्प्रे के बिना होती नहीं। मैंने इसमें एक भिंडी की एक भी नहीं करी स्प्रे, और पूरी सही भिंडी इसमें से मैं ले रहा हूँ अपने घर में खाने के लिए। ये मैं बिजनेस के लिए कभी नहीं बीजता, क्योंकि लोग उतना रेट नहीं देंगे जितना मेरा भिंडी पे खर्च होगा, कि भिंडी कम निकलेगी, और वो इसलिए मैं उनको बीजता नहीं हूँ। अब ये मैं मिर्च की खेती कर रहा हूँ, मिर्च की खेती कर रहा हूँ। अब बैंगन की खेती जो मैं लगाऊंगा ना, बैंगन की ये पनीरी अभी मेरी तैयार हो रही है, ये मैं दावे से कहूँगा, बोर्ड लिख के लगाऊंगा कि ये बैंगन आप कह रहे थे, सारी दुनिया कह रही थी कि ये स्प्रे के बगैर नहीं होता, इसको मैं बिना जहर डालने से इसको तैयार करना। मेरा चाहे कम निकला है, लोग 3 लाख का निकालते हैं, मेरा लाख का निकल जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को रेट भी जो मर्जी दे दें, पर मैं दिखा दूंगा कि ये जहर के बिना हम खेती पैदा कर सकते हैं, सब्जियां पैदा कर सकते हैं। तो ये जो चावल का मैंने आपको बताया, जिस भाई को भी चाहिए चावल, वो 1 हफ्ते में मेरे को फ़ोन कर सकता है, ताकि उसके लिए मैं रख लूँ, कि इसको रख नहीं सकता मैं ज़्यादा देर, और बिल्कुल जायज़ रेटों पे, कोई ज़्यादा मेरे को लालच नहीं है। मैं अपना तो जो इसका टॉप का रेट होगा उससे तो मैं 2, 4, 10 रुपये फालतू ही लूँगा, पर मैं ये ऐसे नहीं है। और बढ़िया क्वालिटी के चावल होते हैं, बिल्कुल वैसी क्वालिटी मिलेगी इसकी, बिल्कुल क्वालिटी बहुत बढ़िया। आप देखो ना, दोबारा देख लो, ये विष मुक्त है, इसमें एक भी कीटनाशक नहीं है। क्योंकि आजकल हमारी जो बीमारियां हो रही है, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हमारे खाने पीने से हो रही है, लेकिन जब हमको हो सकता है मैडम ऊपर से देखने से, वैसे तो सही, आप देखो कितना बढ़िया पीला पीला, एक मिनट नजदीक है ना, थोड़ा क्वालिटी आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो, ये बिल्कुल स्वस्थ है, पर फिर भी अगर ऊपर से दिखने में थोड़ा सा ये कम भी लगे तो इसके अंदर कुछ नहीं है, जहर नहीं है। ऊपर का दिखावा, बंदे ने कपड़े बहुत अच्छे पहन रहे होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। तो उसी तरह ये है, मान लो ऊपर से ये दवाइयाँ आजकल ऐसी आ गई हैं जो इसको है फ्रेश दिखाएगी देखने को। अभी गोभी है, जैसे गोभी के फूल देखा आपने बाजार में, वाइट दिखते हैं, एक स्प्रे आती है ऐसी स्पेशल, वो मोनो है ना, जो मोनो, उसमें भी भिगो के ऐसे बाहर निकाल लो तो वाइट हो जाती है वो,
उसमें जहर तो डल गया ना, देखने को हमें लगा कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसी तरह ये कि इसमें अभी कुछ नहीं है। पॉलिशिंग की जाती है, हाँ बस बस, लेकिन ये खेती इसमें किस तरीके से कोई पेस्टिसाइड नहीं, इसलिए इसका रंग ओरिजिनल है जैसा भी है। हाँ जो कुछ है सही है ये, हाँ जी। बिल्कुल। इसमें देखो इधर, इसमें से अगर चावल निकालेंगे ना हाँ। तो चावल तो वही निकलेगा, ऊपर से इसका कपड़ा मान लो खराब भी है। ये देखो, ये चावल बिल्कुल पूरा सफेद निकलेगा। ये देखो, जिस तरह का चावल होना चाहिए ना, जो ओरिजिनल कलर होता है चावल का, वो है ये, थोड़ा सा लाली में। ये इसका ओरिजिनल कलर होता है। अंदर से तो ये ओरिजिनल है, ऊपर से वैसे ठीक है, पर इसको फिर भी अगला कह सकता है यार इसमें क्वालिटी थोड़ी कम है या कुछ है, पर इसमें जो अंदर की क्वालिटी है ना, बीमारियां नहीं है सबसे बड़ी बात, हाँ इसमें बीमारी नहीं है, और स्वाद भी है। इसमें जहर नहीं है कुछ। और ये जो सब्जियां मैं उगाता हूँ ना, तो ये हमारी जो भिंडी खाता हूँ मैं, तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं अमृत खा रहा हूँ, बिल्कुल मीठी एकदम, क्योंकि उसमें कोई केमिकल तो है नहीं। केमिकल डालने से थोड़ी सी कड़वी भी हो जाती है सब्जी। हाँ और लोग आजकल ये भी कंप्लेंट करते हैं कि पहले जो खाने पीने में बात होती थी या सब्जी में बात होती है, आज वो स्वाद नहीं रहा। हाँ, तो स्वाद इसीलिए नहीं रहा, इसीलिए नहीं रहा। मैडम मैं ना पिछले साल की, अभी तो गोभी मेरी तैयार नहीं हुई। वो दिखाइए, जो खेती के लिए सबसे ज़रूरी है खाद, और खाद के लिए सबसे अच्छा दोस्त है यहाँ पे केंचुआ। केंचुआ की यहाँ पर इन्होंने खाद लगाई है। सर हमें बताएंगे इसके बारे में। हाँ केंचुआ है ना ये, इसमें ये देखो, दीप करके, इसमें कुछ नहीं, बस केंचुआ ले आओ और इसमें गोबर की खाद है जो, वो एक बार आप गोबर की खाद मतलब इकट्ठी कर लो और उसको 2 महीने तक पड़ी रहने दो। मिट्टी ना ना, अकेला गोबर, अकेला गोबर, कुछ नहीं। तो उसको 2 महीने तक आप पड़ी रहने दो। जब वो गर्म हो जाए पूरी, फिर उसको गोडी करके पानी डाल के ठंडी करके इसको केंचुए के डालनी है। अगर गर्म डालोगे तो ये मर जाएगा, गर्म नहीं खाते ये। और फिर इसको ऐसे बैग में डाल दो और रोज़ इसके ऊपर पानी डालना, और कोई खर्चा नहीं है बस। तो मैंने एक गोबर गैस लगाया हुआ है, अगर गोबर गैस है आपके तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो गर्म ठंडी करने वाला कोई चक्कर नहीं है। जो गोबर गैस से निकलेगी बाहर खाद निकलेगी, वो ठंडी हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे गैस निकल गई, गर्मी का उसका हमने फायदा उठा लिया और वो ठंडी होगी। उसके बाद चाहे अगले दिन निकाल के उसी दिन डाल दो इनको, और उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है इनकी, क्योंकि नरम हो जाती है वो। जो दूसरी रोटी डालेंगे वो हार्ड होती है। हाँ आपके पास ये बैग कितने? ये मैं 6 बैग लाया था मैडम, 6 बैग लाया था, और 6 के मैंने ये 12 कर लिए। 12 लगभग 12 एकड़ में सफिशिएंट रहते हैं। अच्छा, कितने टाइम में हो जाते हैं एक खाद को? जब पहले, हाँ जब पहले डालते हैं तो तब पहली बार 2-2.5 महीने लगते हैं। पहली बार जब खाद बनती है ना तो 2-2.5 महीने लग जाते हैं। बाद में फिर जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, फिर चाहे आप महीने बाद उतारते रहो, चाहे 15 दिनों बाद। अभी ये इसमें तभी अभी मैं 4-5 क्विंटल खाद अभी उतार सकता हूँ। अगर जो कोई किसान यूरिया पेस्टिसाइड वाली खेती से हटकर ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहता है, वो कैसे आ सकता है? क्योंकि जो यूरिया है, पेस्टिसाइड, ये आपकी खेती को, ज़मीन को बहुत ज़्यादा खराब भी करते हैं। उसके बाद फिर एक किसान किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर सकता है? बस यही केंचुआ खाद डाले, जमीन को आग ना लगाए। रिकवर होने में कितना, जैसे जो खराब हुई ज़मीन, हाँ वो उसको कितना टाइम लगता में 2 साल लगते हैं। हाँ 2 साल लगते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, क्योंकि जिसको ज़मीन को हमने अमल में लगा रखा है ना, अमली का अमल छुड़वाने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है। पहले ये केंचुआ खाद ज़्यादा डालनी पड़ती है। जैसे मैंने पहली बार जब 2 साल पहले मैंने जो मतलब 7-8 गट्टे डाल दिए थे, 10 गट्टे हो सकता डाल दिए, पर अब की बार मैंने 6-7 गट्टे डाले। उससे ही मतलब मेरे को लगा कि मैंने ज़्यादा डाल दिए, मतलब 1 साल में ही फर्क पड़ गया। ये 2 साल में ज़मीन अपने पुराने लेवल पे आ जाती है। अच्छा, 2 साल किस तरीके से हमने ज़मीन का ख्याल कि आपने केंचुआ खाद डाल दी, उसके बाद रोज़ के दौरान आपको क्या कुछ करना पड़ता है? किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं? रोज़ का रूटीन क्या रहेगा 2 साल तक का? नहीं कोई रूटीन नहीं है, मतलब डाल दी, 2 साल बाद आइएगा उस खेतों में। बस हाँ बस उसमें देखते रहो कि अभी थोड़ा जा उसको ज़रूरत है, पता लग जाता है, फसल के रंग से पता लग जाता है। जैसे चावल है तो थोड़ा सा पीलापन आ रहा है तो एक गट्टा और डाल दो। तो जैसे बड़े किसान पहले होते ज़्यादा हैं, डालना पड़ेगा, बाद में फिर कम डालना पड़ेगा। ये जब ज़मीन सेट हो जाएगी, केमिकल है ना ज़मीन में, तो उसको 2 साल सेट होने में लग जाते हैं। 2 साल तो कम से कम लगते हैं। ठीक है। और
इसके अलावा ये भी बताइएगा, जैसे हम पराली खेत में जला देते हैं, उससे भी कितना नुकसान होता है उससे खेतों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उससे क्या है कि मित्र कीट सारे हमारे मर जाते हैं। अगर केंचुआ है, आप किसी ज़मीन में तो ना कुछ भी ना डालो, केंचुआ खाद भी ना डालो और केमिकल भी ना डालो, यूरिया भी ना डालो, उसमें ना 1 साल में ही, सिर्फ 1 साल में ही केंचुआ ही केंचुआ पैदा हो जाएगा। केंचुआ अपने आप पैदा हो जाएगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अगर हम केमिकल डालना बंद कर देंगे ना तो हो सकता है 5-4 सालों बाद हमें ये भी ना डालनी पड़े, क्योंकि उसमें केंचुआ खुद ही हो जाएगा। केंचुए का काम है ज़मीन को पोला करना, तो वो ज़मीन के अंदर उसके वो पोला करता रहेगा। जब हम आग लगाते हैं तो केंचुआ सारा मर जाता है, बेचारा पैदा होता है ज़रूर फिर भी वो धक्के से, पर जब आग लगाते हैं तो वो मर जाता है वो। ठीक है, आप हमें कुछ ऐसे, वैसे तो हमने वीडियो में काफ़ी बात कर ली है कि क्या क्या फ़ायदे हैं ऑर्गेनिक खेती के, तो किस तरीके से आप किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं कि उनको यूरिया और पेस्टिसाइड वाली जो विष युक्त खेती को छोड़ के विष मुक्त युक्त खेती की तरफ बढ़ना है? हाँ, ऐसे कुछ मतलब फ़ायदे बताइए। हाँ, फायदे तो मैंने तो मैडम, हम ये मान सकते हैं कि बीमारियों से राहत है। हाँ, बीमारियों तो सारी लगी इसी वजह से रही हैं, और उसमें थोड़ा सा अपने दिल को ठंडा करना पड़ेगा। हम क्या कि बहुत स्पीड पकड़ गए हैं कि हमारे इतनी निकले, साल 2 साल के लिए हमें सेटिस्फेक्शन करनी पड़ेगी कि थोड़ी कम भी निकले, क्योंकि अभी मैं ये कह रहा हूँ ना, तो मेरे को नहीं लगता कि 2-4% बंदों पे ही असर होगा। अगले सोचते हैं कि मेरी 100 मन निकलनी चाहिए, अगर 10 मन कम निकल आएगी तो क्या है, आप खर्चे भी तो ज़्यादा कर। मैंने इस चावल पे खर्चा ही नहीं किया, वो उनका वहम है। मैंने इस चावल में लोग 5-5 हज़ार की दवाई डाल देते हैं, मैंने 1000 रुपये की नहीं डाली, तो फिर मैं तो बेनिफिट में ही रह गया ना। अगर कम भी निकला है तब भी मैं बेनिफिट में हूँ। तो किसान को एक बार समझाना पड़ेगा अपने दिल को, अगर जहर से बचना है, तो नहीं तो इस तरह मरते रहेंगे। 100 साल की पहले उम्र थी कम से कम, अब 60 साल के में कोई मर जाता तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। और लोगों को भी इस तरीके से जोर डालने की ज़रूरत है कि हम विष वाली या इस तरीके से पेस्टिसाइड्स वाली खेती नहीं खरीदें कि ऐसी जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ ना कि मैं इसमें कोई लालच भी नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं, और मेरे को दुख होगा अगर ये लोग मेरे से नहीं ले। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो एक सेवा के भावना से ये लोगों को दूंगा, सेवा के भावने से। तो अगर ये भी मेरा कोई फ़ोन नहीं आएगा तो फिर मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो ये घर से ही उठा लेंगे, मेरी बात भी हो रही है, मेरा तो घर से ही ले जाएंगे। कोई कंपनी वाला ले जाए, कुछ अगला चेक करके ले जाएगा ना कि इसमें जहर नहीं है, अगला पता नहीं किस रेट पे बेचेगा इसको। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी मेरी बात सुने वो फ़ायदा उठा लो, अपने घर में एक बार यूज करके तो देखो, अगली बार आप खुद मांगोगे। अच्छा मैडम, एक बात बताना मैं आपको भूल गया, वो ज़रूरी है कि ये जो चावल है ना, चावल खाने से आजकल आम लोगों में चर्चा हो गई इस बात की, डॉक्टर भी कहते हैं कि चावल ना खाओ। चावल खाने से आपके घुटने दर्द होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ता है। ये मैं दावे से कहता हूँ कि चावलों से कुछ नहीं होता, क्योंकि चावल में चिकनाहट नहीं रहेगी। पुरानी हमारी माएँ जो पुरानी थी ना, वो चावल में से पिच निकालती थी, हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पंजाबी में पिच बोलते हैं वो। हाँ, सफ़ेद सा पानी, वो पानी इतना चिकना होता था, आज नहीं निकलता। आज चावल में पिच निकलती नहीं उतनी, उस टाइम इतनी पिच निकलती थी क्योंकि उसमें चिकनाहट बहुत थी। तो वो चिकनाहट पगड़ियों के लगाती थी, मावा लगाते थे, मावा कहते थे उसको। आज हम चावल खाते हैं, चावल में चिकनाहट नहीं है, और शरीर के लिए अपने जोड़ खराब क्यों होते हैं? कोई भी जोड़ खराब होते हैं ना, तो पुराने ऋषि मुनि भी ये किताबों में लिख गए हैं कि चिकनी की चीज़ें खाओगे ना, जैसे अलसी है या टाली है, ये शीशम इसको क्या बोलते हो आप, ये टाली है ना जो, इसके पत्ते खाओ सुबह, इसमें चिकनाहट है। यानी कि कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ खाओगे ना आप, भिंडी है इसमें चिकनाहट बहुत है, सुबह उठ के निर्णय कालजे खाली पेट इसको खा लो, ये सारी जोड़ों में फ़ायदा करती है, जोड़ों में ग्रीस बनाती है। ये जो चावल है, ये मैं दावे से कहता हूँ जब खाओगे ना आप, मैडम मैं आपको भी दूंगा जरूरी है, तो जब आप खाओगे तो आप मेरे को फ़ोन करोगे कि ये चावल चिकना क्यों इतना। जब आप खाओगे तो आपको चिकना लगेगा, हो सकता है आपको चिकना स्वाद ना लगे, पर जब आपको पता लगेगा कि चावल ऐसा ही होता था, सृष्टि ने हमें चावल चिकना ही दिया था, पिता के घुटनों में दर्द ना हो, जोड़ मजबूत रहें। हमने उल्ट कर दिया, केमिकल डाल डाल के इसकी चिकनाहट ख़त्म कर दी, और एक धारणा बन गई कि नहीं भाई चावल खाने से यूरिक एसिड बनता है, चावल खाने से घुटने दर्द होते हैं। हम सारा परिवार चावल खाते हैं, मेरे 2 लड़के
वो चावल ही खाते, रोटी खाते ही नहीं। उनके तो कोई कटरे नहीं पीड़े। उनके आगे मैं उनको आपसे मिलाऊंगा, कैसी उनकी सेहत है आप देखना। तो मतलब ये है कि ये चावल आप जो भी खाएगा वो उसको स्पेशल लगेगा कि यार इसमें कुछ है, क्योंकि चिकनाहट है इसमें। तो चिकनाहट वाली चीज़ खाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने बॉडी को फायदा करेगी और नुकसान तो करेगी नहीं। लेसदार पदार्थ जो जितने बनाए हैं ना सृष्टि ने, वो सारे अपने घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बनाए हैं। उसने हमें हर चीज़ दी थी, पर उसको हमने अपने तरीके से केमिकल डाल डाल के ख़राब कर दिया। तो कह सकते हैं हम प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आपने एक बातचीत में आपको बड़ी अच्छी बात बताई थी आपने कि अगर शेर वाली आपने जो बात बताई थी, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, आपने शेर कहा था, शेर बकरी वाली बात कही थी आपने, मेरे को बड़ी अच्छी कहानी के जरिए बताया था। वो ये था कि जैसे जंगल में सृष्टि ने मतलब और बहुत पशु पक्षी दिए, पर शेर होता है जो शेर बकरियों को खाता है, भेड़ों को खाता है, भैंसों को खाता है, पर भैंसें कभी कम हुई हैं। भैंसें तो उस तरह मज़े ले रही हैं अपने। और शेर को जितनी ज़रूरत है शेर को, क्योंकि शेर की जनरेशन बहुत कम है, सृष्टि ने कम बनाई है। अगर उतनी बकरियां, इन्वायरमेंट कहते हैं इसको, इन्वायरमेंट ऐसी सृष्टि ने बनाई है कि उसने हिसाब से चीज़ बनाई है कि शेर की प्रोडक्शन इतनी कम है, अगर उसकी भेड़ बकरियों की तरह प्रोडक्शन होने लग जाए तो वो तो किसी को छोड़े ही ना, दूसरी चीज़ का सत्यानाश ही हो जाए, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जंगल में कोई दिखेगा ही नहीं शेर के बिना आपको, तो शेर खाएगा भी क्या। इसलिए मतलब शेर बहुत कम मिलेंगे आपको, कोई कितना भी जंगल देख लो आप, उसमें शेर एक मिलेगा और दूसरी चीज़ें 1000 मिलेंगी, तो वो कम नहीं होती। इसी तरह ये जो अपने मित्र कीट हैं ये अपने बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मन कीड़े बहुत कम हैं, पर लोग समझते नहीं हैं। हम क्या है, मित्रों को मार रहे हैं। तो अगर हम विश्वास करें भी नहीं यार, जो फसल को खा भी रहे हैं, कितनी की फसल खा देंगे हमारी, उसको मारने के लिए सृष्टि ने दिए है ना दूसरे, वो जंतु उसे अपने आप खा जाएंगे उनको। जैसे मकड़ी जाड़ा बुनती है, इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, मकड़ी को मार देते हैं, तो मकड़ी जाड़ा कहाँ से बुनेगी, वो मच्छरों को कहाँ से मारेगी। मकड़ी जाड़ा ऊपर बुनती है, इसके ऊपर अगर 1 महीना पहले आते ना आप, तो मैं आपको वो भी दिखा सकता था। वो जाड़ा बना लेती पूरा, उसमें जो भी मच्छर तेला आएगा उसको मार देगी, वो उसको फंसा देगी वहाँ, वो वहाँ ही फंसा रह जाएगा, अपने आप मर जाएगा। तो हमें प्रकृति के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये हमारा मैसेज भी है। और साथ ही जैसे जितनी गंभीर बीमारी आजकल की हो रही है, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि कैंसर जैसी, हाँ जी सर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने से हो रही है, क्योंकि आज हमारा कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ें मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट, चाहे खेतों से लेकर हमें कुछ भी खाना पीना खा रहे हैं मिलावट आ रही है, जिस वजह से हमें कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। और इसलिए हमें ज़रूरत है, हमें सही चीज़ें खाने के लिए, ऑर्गेनिक चीज़ें खाने की, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगी लेकिन कुछ भी हो, वैसे भी आप अपनी शॉपिंग में, अपने कपड़ों पे तो पैसा खर्चते ही है, क्यों ना कुछ पैसा अपनी सेहत के लिए भी लगाया जाए और कम खाया जाए लेकिन अच्छा खाया जाए। तो इसलिए जितना हो सके मेरे किसान भाइयों से भी अपील है कि जितना हो सके आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, क्योंकि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। और रही बात दिलबाग जी से मिलने की, और इनसे आपने अगर किसी भी तरीके से आपने कुछ भी जीरी खरीदनी हो या कोई सब्जी खरीदनी हो या फिर कुछ भी आप सब्जी, मेरे पास है ठीक है, अभी फिलहाल जीरी है, चावल ही है। हाँ नहीं, आने वाले वक्त में अगर आप सब्जी की खेती भी से करेंगे आप, सब्जी की भी खेती, वो तो मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, हाँ जी, हो सकता मैं यहाँ ना दे सकूँ, हाँ जी, तो पर चावल यहाँ अवेलेबल है। वो ये भी 1 हफ्ता, हाँ एक हफ्ता, 1 हफ्ता या ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन। ठीक है। और खाद भी ले सकते हैं आपसे? खाद तो अभी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर आपको नॉलेज लेनी हो प्राकृतिक खेती के बारे में तो आप इनके पास आ सकते हाँ, बस मैं वो बता सकता हूँ कि खाद कैसे तैयार करनी है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ सारे करें ये, मैं अकेला नहीं, सारे दुनिया करे, सारी दुनिया करे और सारी दुनिया जहर से बचे, क्योंकि खिला तो हम दुनिया को ही रहे हैं ना। किसान पैदा करके सारे देश को अन्न दे रहा है, पर वो अन्न में जहर देना बंद कर दे तो सभी की ज़िंदगी बन जाएगी। हम अपने किसान अपने बच्चों को भी तो मार रहे हैं ना, वो जहर डाल डाल के अपने बच्चों को भी तो मार रहे हैं, उसको बचा थोड़ी रहे, वो खा रहे हैं जो पैदा करते हैं। अभी किसी किसान के पास 50 एकड़ ज़मीन है या 100 किले हैं, मेरे को तो नहीं लगता कोई स्पेशल बीजता हो भी नहीं यार अपने घर के लिए, वो नहीं कहते कम निकलेगी, उस चक्कर में वो 60-70 मन निकालने के चक्कर में वो जहर डालते जा रहे हैं और जहर खाते जा रहे हैं। तो इसलिए जहर मत खाइए और ना ही जहर खिलाइए, प्राकृतिक खेती करिए और अपने सेहत से प्यार करिए। और इसके लिए हम आपको नंबर दे रहे हैं दिलबाग जी का, नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और कोई भी सवाल हो प्राकृतिक खेती से जुड़ा या फिर आपको जीरी खरीदनी हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।